हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.8 का 15th क्वेश्चन करेंगे। अब साइंटिस्ट 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर देखिए इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। साइंटिस्ट इसने एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके वर्टेक्स इस प्रकार दे रखे हैं और इसने बोला है कि जो ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है उससे एल्टीट्यूड ड्रॉन किए जाते हैं, तो उन एल्टीट्यूड्स की लेंथ बतानी है अपने को। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो अपना ट्राइंगल बनेगा किस प्रकार बनेगा। मान लेते हैं कि अपने पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं साइंटिस्ट इसने वर्टेक्स दे रखे है -1 और 1, 5 और 2 और 3 और -1। ये साइंटिस्ट एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं और इसने बोला है अपने को लेंथ निकालनी है एल्टीट्यूड की। सबसे पहले तो ये देखिए एल्टीट्यूड होता है क्या है। एल्टीट्यूड होता है साइंटिस्ट देखिए किसी भी एंगल से उसके बिल्कुल सामने वाली साइड के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करना, वो उसका एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, जैसे कि एंगल सी से हम बिल्कुल इसके सामने वाली साइड ए बी है तो इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम ये। ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया सी डी। ठीक है ना साइंटिस्ट, ये आपको ध्यान रखना इसके अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो एल्टीट्यूड सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो एक तो अपना ये एल्टीट्यूड हो जाएगा सी डी और एक अपना एल्टीट्यूड हो जाएगा देखिए हम ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कैसे डलेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल बी है इसका हम नाम दे देते हैं डी ई। और ये जो एंगल बी है इससे एक एल्टीट्यूड डलेगा इसके ऊपर, तो वो कैसा एल्टीट्यूड हो जाएगा डी ई एफ, इसका नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, अपने पास 3 एल्टीट्यूड बनेंगे, एक तो एल्टीट्यूड हो जाएगा सी डी, एक ए ई और एक अपना बी एफ। ये इसका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब अपने को ये देखिए तीनों एल्टीट्यूड अपने आ गए, इसका हमें लेंथ निकालना है। तो देखिए साइंटिस्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। उसके लिए साइंटिस्ट सबसे पहले हम इसके अंदर जो साइड ए बी है, बी सी और ए सी, इन साइड की इक्वेशंस निकाल लेते हैं। ठीक है ना, साइड की इक्वेशन निकालेंगे साइंटिस्ट, उससे पहले अपने को इसकी देखिए स्लोप निकालनी पड़ेगी एक। तो इसके अंदर ऐसा करते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी वो आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है ना। तो y ऐसा हो करेंगे 2 माइनस वन अपॉन 5 माइनस वन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 करेंगे साइंटिस्ट 1 अपॉन 5 प्लस 1 करेंगे 6। ए बी लाइन की स्लोप अपने पास आ गई 1/6, इसकी स्लोप आ गई और अपने पास पासिंग पॉइंट है, या तो आप इससे ले लीजिए या फिर इससे ले लीजिए। ठीक है, तो हम इसका यूज करके इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग y माइनस y1 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी 1/6 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 5 लेंगे। ये अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। 6y माइनस 12 माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 6y माइनस एक्स और 5 माइनस 12 करेंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्वेशन आ गई लाइन ए बी की। ठीक है, ये अपने पास लाइन ए बी है ना, इसकी इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी 6y माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे लाइन बी सी की। तो उससे पहले अपने को बी सी लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप ऑफ
लाइन बी सी लाइन की स्लोप निकालेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए क्या रिजल्ट बनेगा। 2 माइनस माइनस वन, 2 माइनस माइनस वन करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा ये, अपॉन 5 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस वन करेंगे 3 अपॉन 5 माइनस 3 करेंगे 2। तो साइंटिस्ट अपने पास लाइन बी सी की स्लोप आ जाएगी 3/2। तो इसकी स्लोप आ गई और इसका एक पासिंग पॉइंट साइंटिस्ट ये ले लेते हैं, ठीक है, ये पासिंग पॉइंट ले लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी सी की इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन इसकी हो जाएगी साइंटिस्ट y माइनस वाई वन इज इक्वल एम, स्लोप इसकी है 3/2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 2y माइनस 4 माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 3x 15 माइनस 4 करेंगे प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्वेशन आ जाएगी लाइन बी सी की, ठीक है। अपने पास लाइन बी सी की इक्वेशन हो जाएगी 2y माइनस 3x प्लस 11, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी 2y माइनस 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इसी प्रकार हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे लाइन ए सी की। ए सी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसके लिए इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इसकी स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए सी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी 1 माइनस माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन -1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे साइंटिस्ट 2 अपॉन -4 हो जाएगा। तो ये अपने पास -1/2, ए सी लाइन की स्लोप -1/2 हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन की स्लोप -1/2 हो जाएगी, और या तो इस पॉइंट को यूज करके या फिर इस पॉइंट को यूज करके इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी वो अपने पास हो जाएगा y माइनस वाई वन की वैल्यू 1 ले लेते हैं इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी -1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x माइनस 1, 2y माइनस 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस x 1 माइनस 2 करेंगे -1 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन ए सी की, 2y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए तीनों लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इनके साइंटिस्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, जैसे कि अपने को ये जो लाइन ए बी दे रखी है, इसके ऊपर हमने जो एल्टीट्यूड बनाया था सी डी, इस सी पॉइंट की अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मतलब यही है कि अपने को लेंथ मिल जाएगी सी डी की, ठीक है। देखिए साइंटिस्ट नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब करेंगे साइंटिस्ट, इसके अंदर हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ए बी से, तो अपने पास लेंथ आ जाएगी सी डी की। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड सी डी कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड सी डी, ये जो सी डी है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ए बी से। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की निकालते हैं किसी लाइन से, तो वो क्या होता है मॉडुलस ऑफ, ये जो इक्वेशन दे रखी है लाइन की, इसके अंदर एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर साइंटिस्ट 6 इंटू वाई की वैल्यू -1,
माइनस एक्स की वैल्यू 3 -7, ठीक है, अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही होगा, प्लस के अंदर 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा साइंटिस्ट, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, ये -6 हो जाएगा, -6 -3 करेंगे -9, -9 -7 करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा -16, -16 का मॉडुलस करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, अपॉन 36 + 1 करेंगे 37, अंडर द रूट 37, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास जो एल्टीट्यूड सी डी है इसकी लेंथ आ जाएगी। अब साइंटिस्ट हम एल्टीट्यूड ए ई की लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ए ई एल्टीट्यूड है ऑन बी सी, जो लाइन बी सी के ऊपर एल्टीट्यूड ई, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए बी सी की इक्वेशन अपने पास है 2y - 3x + 11 = 0। इसके अंदर x और y की वैल्यू ये पुट करेंगे, मॉडुलस ऑफ 2y, 2 × y की वैल्यू 1, ठीक है, -3x, -3 × x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -7 = 0, -7, ठीक है, अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट इसके अंदर, यानी कि y का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस x का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर करेंगे +9। तो अपने पास ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट, 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और ये अपने पास यहाँ पे -3 × -1 करेंगे +3 हो जाएगा, 2 + 3 करेंगे 5 -7 करेंगे -2, और -2 का मॉडुलस करेंगे तो +2 हो जाएगा, अपॉन 4 + 9 करेंगे 13, अंडर द रूट 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए सॉरी साइंटिस्ट, यहाँ देखिए 2y - 3x + 11 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्लस यहाँ पे 11 है, ये -7 नहीं है, तो अपने यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई, +11 आएगा यहाँ पे। अब देखिए साइंटिस्ट 2 + 3 5 + 11 करेंगे 16 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 16/√13 होगा, ठीक है ना, 16/√13। अब इसके बाद साइंटिस्ट अपने पास ये जो एल्टीट्यूड ई बी एफ है, अब एल्टीट्यूड एफ बी, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बी एफ ऑन लाइन ए सी, ठीक है, ए सी के ऊपर जो बी एफ एल्टीट्यूड, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ ए सी की इक्वेशन हमने निकाल रखी है 2y + x - 1 = 0, जिसके अंदर x और y की ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, b के कोऑर्डिनेट 5 और 2 है, तो मॉडुलस ऑफ 2y, 2 × y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, -1 अपॉन अंडर द रूट y का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 = ये साइंटिस्ट कितना हो जाएगा, 2 × 4, 4 + 5 करेंगे 9 - 1 करेंगे 8/√5 हो जाएगा। तो अपने पास साइंटिस्ट ये देखिए तीनों एल्टीट्यूड है, इनकी लेंथ अपने पास इस प्रकार आ जाएगी 16/√17, 16/√13 और 8/√5, ठीक है ना, ये अपने पास यहाँ पे एल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी। इसके बाद साइंटिस्ट आगे देखिए 16th क्वेश्चन करेंगे इसका आगे। अब साइंटिस्ट इसका आगे 16th क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट 16th क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 - 2। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ अपने को फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है इसका जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपने को गिवन सिचुएशन दे रखी है, गिवन सिचुएशन कौन सी दे रखी है, मान लेते हैं कि अपने पास एक लाइन दे रखी है, लाइन L1 इसको बोलते हैं, और इस लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो इसने दे रखी है अपने को 3y
-4x + 5 = 0, ठीक है ना। लाइन L1 की इक्वेशन 3y - 4x + 5 = 0 दे रखी है और इसने एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 और -2। तो इसके अंदर साइंटिस्ट एक तो अपने को निकालनी है P पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन L1 के ऊपर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक तो ये डिस्टेंस निकालनी है और एक अपने को ये फुट ये निकालना है कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर ड्रान किया जाता है, इसका जो फुट ये है, इसके अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब देखिए साइंटिस्ट, सबसे पहले तो हम इसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं ये। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर करेंगे परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ पॉइंट P ऑन लाइन L1 के ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कैसे निकालेंगे। इसके अंदर करते हैं साइंटिस्ट मॉडुलस ऑफ, ये जो अपने को इक्वेशन दे रखी है लाइन की, इक्वेशन के अंदर x और y की ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 3y 3 × y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -4x की वैल्यू 1 + 5 मॉडुलस अपॉन √a² + b²। y का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस x का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो साइंटिस्ट अपने पास ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा देखिए, 3 × ये -6 हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ -6 -4 × 1 करेंगे -4 + 5 अपॉन √ साइंटिस्ट 16 + 9 करेंगे 25 का स्क्वायर रूट करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट। ये साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, -6 - 4 करेंगे -10 -10 + 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना। -5 का मॉडुलस अपॉन 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। साइंटिस्ट -5 का मॉडुलस करेंगे तो ये +5 बन जाएगा, +5/5 करेंगे, 5 से 5 कैंसिल 1। तो इसका मतलब साइंटिस्ट जो P से लेके इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो अपने पास आ जाएगी 1 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। अब साइंटिस्ट अपने को ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, इसके जो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो उससे पहले साइंटिस्ट देखिए अपने को ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको मान लेते हैं पॉइंट P, ये Q है, ये Q पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अपने को लाइन PQ की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले अपने को लाइन L1 की स्लोप निकालनी पड़ेगी। देखिए स्लोप ऑफ लाइन L1 की स्लोप कैसे निकालते हैं साइंटिस्ट, आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन दे रखी होती है उससे स्लोप निकालते हैं तो कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है, 3y = 4x - 5, ठीक है। तो y = अपने पास हो जाएगा 4x - 5/3, ठीक है। तो इसकी साइंटिस्ट स्लोप क्या हो जाएगी, x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो इसकी स्लोप होती है। तो लाइन L1 की जो स्लोप है इसकी स्लोप हो जाएगी 4/3। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m1 = 4/3। अब साइंटिस्ट ये देखिए जो लाइन PQ है वो लाइन L1 के परपेंडिकुलर है। आपको पता है अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, लाइन PQ परपेंडिकुलर लाइन L1 है, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन PQ इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि -3/4। अब साइंटिस्ट अपने पास लाइन PQ की स्लोप आ गई और एक इसका पासिंग पॉइंट आ रहा है 1 और -2, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ = y - y1 की वैल्यू -2, तो -+2 = m, स्लोप इसकी है -3/4 × x - x1, ठीक है। 4y + 4 × 8 = -3x -+3, ठीक है। तो अपने पास ये हो जाएगा 4y + 8
प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग 4y प्लस 3x 8 माइनस 3 करेंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन पी क्यू की। साइंटिस्ट अपने पास जो पी क्यू की लाइन इक्वेशन क्या निकल के आई है, 4y प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए लाइन L1 की इक्वेशन दे रखी है और हमने पी क्यू की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो इन दोनों लाइन का साइंटिस्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो लाइन L1 का पॉइंट भी है और लाइन पी क्यू का भी पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड PQ, जो लाइन PQ है और L1 इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। PQ की अपने पास इक्वेशन दे रखी है 4y प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड L1 की इक्वेशन क्या है 3y माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकंड इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3, एंड सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, मल्टीप्लाई बाई 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12y प्लस 3 3 जा 9x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12y माइनस 16x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइंटिस्ट, ये माइनस का सिंबल लग जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 12y माइनस 12y करेंगे 0। अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा 16x प्लस 9x, ये अपने पास हो जाएगा 25x। और उसके बाद में साइंटिस्ट 15 माइनस 20 करेंगे -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 25x इज इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5.25 करेंगे 1/5। साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ये जो x की वैल्यू है ये पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। सेकंड पेज ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/5 पुट इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, इसके अंदर पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4y प्लस 3x प्लस 3 इंटू x की वैल्यू 1/5 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 1/5 करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर अपने पास एलसीएम आ जाएगा 5 एलसीएम आने के बाद अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 20y प्लस 3 प्लस यहाँ अपने पास 25 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास ये हो जाएगा 20y 25 प्लस 3 करेंगे प्लस 28 इज इक्वल टू 0। 20y इज इक्वल टू -28 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट y इज इक्वल टू -28/20 करेंगे, तो साइंटिस्ट इसको 4 पे कट करेंगे। 4 पे कट करेंगे तो इसको 4 पे कट करेंगे तो 7, इसको 4 पे कट करेंगे तो 5। अपने पास साइंटिस्ट y की वैल्यू आ जाएगी -7.5। ठीक है, अपने पास देखिए x की वैल्यू अपने पास आई थी 1/5, y की वैल्यू अपने पास आई है -7.5। ये जो साइंटिस्ट दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ली है। ये अपने यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर का जो फुट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1/5 और -7.5। ठीक है,
इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 1 यूनिट आ जाएगी। ये अपने यहाँ पे 16th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।